Hey everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss about goodwill valuation जो कि हम लोग एडमिशन सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं. If you are new to the channel then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon. Let's get started. तो गुडविल बेसिकली हमारे पास दो टाइप की होती है. सबसे पहले होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल. इसके पहले मैं आपको एक जनरल मतलब बता देती हूँ गुडविल का. ऑल्दो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है. अगर आपने वो नहीं देखा है ना तो पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको एडमिशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो सेल्फ देखो, पहले गुडविल क्या होती है. नॉर्मली सपोज दो शॉप्स हैं, है ना. एक शॉप ये ए बंदे की है, ये एक पर्सन ए है, और दूसरी शॉप है बी की. आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा अपने आसपास भी, अपने घर के आसपास, कि दो सेम चीज़ की शॉप्स आसपास होती हैं. हम नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर मानते हैं कि मान लो कोई ग्रॉसरी स्टोर है, ए का भी एक ग्रॉसरी स्टोर है, बी का भी एक ग्रॉसरी स्टोर है. बट कई दफ़ा क्या होता है ना, ए के ग्रॉसरी स्टोर पे सेम सामान सेम प्राइस पे मिल रहा है, बट ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं और बी के यहाँ कम कस्टमर्स आ रहे हैं. ऐसा क्यों होता है? मे बी वो कस्टमर्स को अच्छे से डील करता हो, पोलाइट हो, कुछ भी हो सकता है. तो बेसिकली आप जो भी ऐसा काम कर रहे हो कि आपके कस्टमर्स रिपीट हो रहे हैं आपके यहाँ, मतलब आपने एक अच्छी रेप्यूटेशन बनाई है. गुडविल इज़ नथिंग बट योर रेप्यूटेशन. आपने कैसी रेप्यूटेशन बनाई है मार्केट में, दैट इज़ योर गुडविल. ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस. गुडविल हमारे पास दो तरह की होती है. एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपकी खुद की गुडविल क्रिएट की हुई होती है, कि आपने एक बिजनेस नए सिरे से स्टार्ट किया, पूरी रेपुटेशन खुद बिल्ड की. ठीक है. जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, उसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं. इट इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट. ठीक. बट अगर आपने गुडविल खरीदी है, मान लो आप तो नए नए बिजनेस में आए थे, तो आपकी जाहिर सी बात है एकदम नए बिजनेस की कोई रेपुटेशन नहीं होती है, क्योंकि आपको कोई जानता ही नहीं है. लेकिन आपने किसी दूसरे की गुडविल परचेज कर ली जो ऑलरेडी मार्केट में ठीक ठाक टाइम से था और उसने अपनी अच्छी रेपुटेशन बना के रखी है. ठीक है. तो आपने किसी ऐसे पर्सन की गुडविल परचेज कर ली कि उसके नाम से आपको बेनिफिट होगा. ऐसी अगर कोई गुडविल है ना परचेज्ड, तो इसे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं. ठीक है. अब हम गुडविल को किस अमाउंट पे दिखाते. देखो गुडविल, ये तो जाहिर सी बात है ना, गुडविल इज़ एन इनटैंजिबल एसेट. गुडविल क्या होती है? ये आपकी रेपुटेशन है. आप इसको क्या देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं. इट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड. तो ये क्या है? लेकिन ये हमारे लिए एसेट तो है. तो ये क्या है? हमारे लिए इनटैंजिबल एसेट है. हम इसे दिखाते हैं बैलेंस शीट में, इनटैंजिबल एसेट के अंदर दिखाते हैं. क्योंकि हमें दिख नहीं रही है, हम छू नहीं सकते हैं. वी कैन जस्ट फील द रेपुटेशन. तो कोई भी क्वालिटेटिव चीज़ को आप फिगर्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो हम गुडविल का जो वैल्यूएशन करते हैं, जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं, वो प्रॉफिट्स के बेसिस पे करते हैं. ठीक है. कि आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी गुडविल है, वो आपकी प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है. उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सब अभी हम देखेंगे एक एक करके. उसके पहले देखते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत कब कब पड़ती है. तो कुछ कुछ केसेस होते हैं जब हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है कि हमारी फर्म की गुडविल क्या है. सबसे पहले चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर हम पढ़ क्या रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं. अभी हम एडमिशन पढ़ रहे हैं ना, हमने इसके पहले फंडामेंटल्स पढ़े थे, अब हम एडमिशन पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो अगर आप के कोई भी पार्टनरशिप चल रही है, और पार्टनरशिप में होता है ना, लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स्ड होता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग. लेकिन मान लो आप वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज लाना चाहते हो, कि पहले सपोज 3:2:1 था, अब आप उसको चेंज करके 1:1:1 कर रहे हो, या 4:3:2 कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी चेंज कर रहे हो. ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी आप कोई चेंज करते हैं, तो यू नीड टू वैल्यू योर गुडविल ऑल्सो, कि आपको अपना गुडविल का वैल्यूएशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दूसरा, जब कोई एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, हम अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ही पढ़ रहे हैं, तो जब कोई पार्टनर नया आ रहा होता है तब आपको गुडविल वैल्यूएशन करना होता है. क्यों करना होता है ये मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था वैसे एडमिशन में, कि जब भी नया पार्टनर आता है ना, तो पुराने पार्टनर्स ने ऑलरेडी गुडविल क्रिएट करके रखी होती है, तो वो उनके लिए एक काइंड ऑफ अ प्रीमियम ले आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल. इसकी पूरी एंट्रीज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. इसके बाद अगर रिटायरमेंट हो रही है, मतलब कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो क्योंकि देखो हर सब में हो रहा है ना, या तो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, या तो नया पार्टनर आ रहा है, डेथ हो रही है तब भी एक पार्टनर कम हो गया, या फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, या फिर अगर कोई मर्जर और अमेलगमेशन होता है. अमेलगमेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लो
दो फर्म्स आपस में अमेलगमेट हो गई, मर्ज हो गई, या मान लो एक थी फर्म XYZ और एक थी फर्म ABC, ठीक है। अब ये दोनों फर्म्स मिल के एक ही फर्म बन गई है AXY, ठीक है, AXY करके एक ही फर्म बन गई, तो इसको बोलते हैं कि अमेलगमेट हो गई दोनों फर्म्स, ठीक है। या फिर मर्जर किसको बोलते हैं कि XYZ भी अब ABC में मर्ज हो गई है और अब बस एक ही फर्म बची ABC, ठीक है। जब भी कोई अमेलगमेशन होता है या मर्जर होता है, इन दैट केस ऑल्सो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। अब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं, फिर एक एक करके हम सारे मेथड्स देखेंगे। एक ही क्लास में सारे मेथड्स नहीं देखेंगे, धीरे धीरे सारे मेथड्स देखेंगे। तो देखिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं ब्रॉडली। सबसे पहले होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि हम प्रॉफिट के बेसिस पे ही आपकी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, देन वी हैव कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें आपको बाइफर्केशन दिख रहा होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम फिर से 2 टाइप से निकाल सकते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जब हम उसमें एक एक वेट भी दे देते हैं, अभी हम सॉल्व करके देखेंगे इसको। और कैपिटलाइजेशन मेथड में अगेन वी हैव 2 टाइप्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। आज की क्लास में हम बात करते हैं सिर्फ सिंपल की, ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की, ये क्या होता है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, कुछ भी नहीं, आपको प्रॉफिट का मतलब पता है, आपको एवरेज का मतलब पता है। सिंपली आपको क्या करेगा ना, क्वेश्चन में पीछे के ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे। मैं रफली मान के चल रही हूँ कि आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 2020 का, 21 का, 22 का, 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। हाँ, ये मैं एकदम रफ फिगर्स लिख रही हूँ। 1,00,000, 1,50,000, 2,50,000, ठीक है, आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों का सम कर दोगे तो 1 + 1 2, 2,50,000, 2,50,000 दैट इज 5 लाख, 5 लाख हो गया, और डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो डिवाइडेड बाय 3। एक काम करते हैं ना, 1 साल का और बढ़ा लेते हैं, नहीं तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए कैलकुलेशन ईजी रखते हैं। मान लेते हैं 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 2019 में भी आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 6 लाख, और आपके अब यहाँ पे 4 साल के प्रॉफिट है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया कितना, 1,50,000। ये आपने निकाल लिया एवरेज, ठीक है, आपने प्रॉफिट का एवरेज निकाल लिया। अब आपका गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो सपोज अभी यहाँ पे मैं एकदम रफली बोल रही हूँ कि आपको मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2 ईयर्स, ठीक है। तो आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला 1,50,000 इंटू 2, तो आपकी गुडविल कितनी आ गई, 3 लाख रुपए की, ठीक है। सिंपल, बस इसी को बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड होता क्या है, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होता है, बट इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 साल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देने का ये मतलब है कि अगर मान लो किसी ने किसी की गुडविल परचेज की, अभी मैंने बताया ना कि अगर आपने गुडविल जनरेट की है, खुद की गुडविल है, तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं, बैलेंस शीट में शो नहीं करते। बट अगर मैंने किसी की गुडविल परचेज की है, ये पर्सन था, ये नया नया अभी मार्केट में आया है, ठीक है, तो इसने क्या किया, एक बंदे से गुडविल परचेज कर ली। ये सब बंदे पहले से बिजनेस कर रहे थे, तो इन लोगों की गुडविल बनी हुई थी। तो अब जब ये बिजनेस नहीं गुडविल परचेज करेगा ना, तो इसको क्या होगा, ये मान लो ए है और ये XYZ है, ठीक है। अब XYZ का नाम मार्केट में ऑलरेडी सबको पता है, इनकी गुडविल पहले से है, तो इसको ए को इनके नाम का फ़ायदा मिलेगा। अब कितने साल तक इसको XYZ के नाम का फ़ायदा मिलेगा ना, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ये ऐसा नहीं है कि आप एकदम इसको हार्ड एंड फास्ट निकाल लोगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कितने साल तक आपको बेनिफिट मिल सकता है किसी दूसरे की गुडविल का। बट हमें ये नॉर्मली क्या हमें हमेशा ये क्वेश्चन में गिवन होता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि आपने जिसकी गुडविल परचेज की है, आप उस गुडविल का बेनिफिट, दूसरे के नाम का बेनिफिट कितने साल तक ले। ओके, तो
सिंपल सी बात थी। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, हमें दिए होते हैं अलग अलग साल के प्रॉफिट्स दिए होते हैं या लॉसेस दिए। अगर मान लो यहाँ पे लॉस दिया होगा तो क्या करेंगे, मान लो इस साल का लॉस दिया है ब्रैकेट में तो लॉस है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर डिफरेंट चेंज हो जाएगा। आप सबको ऐड करोगे, एवरेज निकालोगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी हो अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, सबका सम कर लो अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे सम कर लिया था हमने, 6 लाख आया था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4, 4 आ गया। इसके बाद आपको ये क्या मिल गया, एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल निकाल लोगे। गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो वही मैंने ऊपर बताया अभी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सिंपल। ओके, नाउ द लास्ट थिंग, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी साल में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे मान लो फायर, आग लग गई दुकान में या फैक्ट्री में आग लग गई या फिर चोरी हो गई, ऐसा कुछ हो गया, एबनॉर्मल लॉस, किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक करने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स दिए थे कि 2019 में प्रॉफिट हुआ है आपका 1 लाख का, 2019 में आपका प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, 2020 में 1 लाख का, फिर 1,50,000, फिर 2,50,000, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि 2020 में ना आग लग गई थी, फायर हो गई थी, जिसकी वजह से 50,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस 50,000 को यहाँ पे ऐड बैक कर दोगे 2020 के प्रॉफिट्स में। ऐसा क्यों करते हैं, देखो एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है ना, कोई चोरी हो गई, कोई आग लग गई, तो इससे आपकी रेपुटेशन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है तो आपके यहाँ आग नहीं लग सकती, चोरी नहीं हो सकती और कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका इफेक्ट आपकी गुडविल वैल्यूएशन पे नहीं आना चाहिए, आपकी रेपुटेशन पे नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। एंड इसी रीज़न के अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है, कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो हम उसे क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। अच्छा, गेन कैसे एबनॉर्मल होता है, फायर लग गई, थेफ्ट हो गया तो ठीक है, किसी ने चोरी कर लिया था सामान, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि कोई चोर वापस ला के दे गया, ऐसा कोई गेन नहीं होता। हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कोई बिज़नेस का छोड़ के कोई और आपको गेन हो गया, सपोज़ कोई कैपिटल एसेट सेल किया आपने, कोई ज़मीन वमीन बेची, कोई और कैपिटल एसेट बेचा, कोई घर बेच दिया, कोई मशीनरी बेची, उससे पैसा आ रहा है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस, दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर बिजनेस एक्चुअली। अगर आप ज़मीन, मान लो 5 लाख की ज़मीन आपने 6 लाख में बेची, 1 लाख रुपए का गेन हो गया, बट उसका आपके बिजनेस से क्या लेना देना है ना। तो वो 1 लाख अगर आप अपने प्रॉफिट में दिखाएंगे, अननेसेसरीली आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ दिख रहा है, जिससे आपकी रेपुटेशन या आपकी गुडविल भी बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन वो 1 लाख आपकी गुडविल से रिलेटेड तो है ही नहीं, तो हम उसे क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात थी। अभी आज की क्लास में हम सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो पूरे लेक्चर में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।